वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ये सप्ताह चारों साहिबजादों की शहीदी का सप्ताह है। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चारों साहिबजादों के साथ बहुत सारे सिख और दादी माता गुजर कौर जी भी शहीद हो जाती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार इस हफ्ते में शहीद हो जाता है, इसलिए इसको शहीदी हफ्ता भी कहते हैं। कई लोग 15 दिन या 15वाड़ा भी कहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि गुरु साहब की कृपा से रोज एक वीडियो बनाऊं और एक एक दिन के बारे में बताऊं कि 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक क्या क्या हुआ। तो आज 6 पोष, जिसे पंजाबी में 6 पोह का महीना भी कहा जाता है, ये दिसंबर में कभी 20 और कभी 21 तारीख को ये 6 पोष आती है। सो इस बार 20 दिसंबर को ये दिन आ रहा है। तो इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब का किला छोड़ते हैं, यानी घर को छोड़ते हैं। संगत जी, इसका इतिहास तो बहुत ही लंबा है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक तरफ दिल्ली की हुकूमत थी औरंगजेब, और उसके साथ में भारत के कई राजे जो हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, सभी औरंगजेब को खुश करने में लगे हुए थे ताकि उनकी जान बची रह सके, क्योंकि औरंगजेब के जुल्म से कोई बच नहीं पा रहा था। केवल एक गुरु गोविंद सिंह जी ही थे जो उनके सामने डटकर खड़े थे, और एक गुरु साहब ही थे जो मजलूमों के साथ थे। जनता का तो बहुत बुरा हाल था। वो राजे जो गरीबों के या जनता के सहारे थे, वह राजे भी औरंगजेब का हुक्म मान रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जनता का क्या हाल था। तो गुरु गोविंद सिंह जी को मनाने की उन राजाओं ने, मुगलों ने बहुत कोशिश की। बहुत सारी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध भी हुए, लेकिन गुरु साहब ने कहा कि जान जा सकती है लेकिन जुल्म के आगे झुका नहीं जा सकता। तो फिर औरंगजेब काफी चिंता में आ गया और उसने कहा कि एक एक राजा भेजना अच्छा नहीं, क्योंकि एक एक राजा करके भेजते हैं, उनकी सेना भेजती हैं तो वह मारा जाता है। इसलिए अब सबको एक साथ जाने का हुक्म जारी कर दिया जाता है। उसने दिल्ली, सरहंद, जम्मू व मुल्तान के नवाबों को लिखा कि वह सब मिलकर आनंदपुर साहिब पर हमला करे और श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कैद कर लें। यदि गुरु जी को जिंदा ना पकड़ा जा सके तो उनका सिर काट कर लाया जाए। उसने बहुत सख्ती से लिखा कि इस काम में रत्ती भर भी विलंब ना किया जाए। तो औरंगजेब का आदेश पहुंचने के उपरांत सरहंद के नवाब वजीर खान ने पहाड़ी राजाओं को कहा कि वह इस बार आनंदपुर साहिब पर हमला करने के लिए मुगल सेनाओं का साथ दें। बिलासपुर के अमीर चंद, कांगड़ा के घुमड़ चंद, जसवाल के वीर सिंह व कुल्लू, कैथल, मंडी, जम्मू, नूरपुर, चंबा, गुलेर, श्रीनगर, गढ़वाल, बुशहार, बिजरवाल और डडवाल आदि के राजाओं ने मुगल सेनाओं का साथ देने का फैसला किया। रंगन और गुज्जर भी इसमें शामिल हो गए। तो गुरु साहब को पकड़ने के लिए लाहौर व सरहंद का वजीर खान हजारों की सेना लेकर आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़े। दिल्ली और कश्मीर से भी मुगल सेनाएं इधर चल पड़ी। पठानों को जोड़ने के लिए पठानी क्षेत्र में धर्म युद्ध का नारा लगाया गया, इसलिए मुसलमान कश्मीर की सेना के साथ शामिल हुए जो कि जिहादी थे। जब औरंगजेब के आदेशों की सूचना श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मिली तो उन्होंने माझा, मालवा, दुआबे वे गांवों के सिखों को संदेश भेज दिए थे। जब सिखों को पता चला कि मुगल और पहाड़ी सेनाएं एक बार फिर श्री आनंदपुर साहिब जी का नामो निशान मिटाने के इरादे से लड़ाई करने की तैयारियां कर रही हैं, तो वह गाँव से संगठित होकर शस्त्र, घोड़े व रसद और अन्य जरूरी सामान लेकर श्री आनंदपुर साहिब जी की ओर चल पड़े। शत्रु दल सतलुज के उस शोर पर एकत्रित हो गया और जो एक दल था वो पश्चिम की ओर खड़ा हो गया और दूसरा पूर्व की ओर खड़ा हो गया। सो मई 1705 को श्री आनंदपुर साहिब जी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 500 सिखों के 5 जत्थे, एक केसगढ़, दूसरा आनंदगढ़, तीसरा होलगढ़, चौथा लोहगढ़ और 5वां अगमपुर में तैनात कर दिए। सिख जो सेना थी वो ऊंचे स्थान पर थी और शत्रु सेना नीचे स्थान पर, इसलिए उस स्थान से सिखों ने तीरों व बंदूकों के साथ शत्रु का अच्छा खासा नुकसान किया। और तलवार चलाने में तो सिख विशेष तौर पर माहिर थे। जब सिखों के जत्थे विरोधी दल के समीप पहुंच जाते तो सिख तलवारें लेकर दुश्मन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते। जहां सिख धर्म भावना के अधीन अत्याचार व जुल्म के विरुद्ध लड़ रहे थे, वहीं मुगल और पहाड़ी सिपाही केवल वेतन की खातिर लड़ रहे थे। तो स्वाभाविक था कि मुगल व पहाड़ी सिपाहियों में सिखों जैसा जोश, भावना व बुलंदी नहीं थी।
कुछ दिनों में ही मुगलों को ये बात साफ हो गई कि यदि वे सिखों के हाथों ऐसे ही अपने जवान मरवाते रहे तो श्री अनंतपुर साहिब जी को कभी जीता नहीं जा सकता और गुरु गोविंद सिंह जी को इस तरह पकड़ा नहीं जा सकता। तो लगभग 1 महीने तक ऐसे लड़ने के बाद उन्होंने पीछे हटकर एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने श्री अनंतपुर साहिब जी को चारों ओर से घेरने का फैसला किया ताकि जो सिख बाहर हैं वो श्री अनंतपुर साहिब पहुंच ना सके और ना ही वह सिख जो किले के अंदर हैं उन तक कोई रसद या पानी पहुंच सके। वह भूख से तंग आकर अपने आप हथियारों को फेंक दे के ये उन्होंने रणनीति बनाई। तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होने लगा। खाने की किले में कमी होने लगी। नाकाबंदी करने से सिखों को रसद पाने की कठिनाइयां प्रतीत होने लगी। जो नहरी पानी और नाले श्री अनंतपुर साहिब जी को चलते थे मुगलों ने उनका मुंह भी मोड़ दिया। मुगल सरदार बहुत ही उदास हो गए थे। घेरा लंबा चल रहा था और सिख थे कि अधीनता को स्वीकार करने की जगह पर लड़ने मरने को तैयार थे। मुगल सेना को पहले गर्मी ने मारा, फिर वर्षा, फिर बाढ़ के कारण बहुत उनको परेशानी हुई। अब सर्दियां जो कि नजदीक आ रही थी तो मुगल फौज भी इस जंग से अब पीछा छुड़वाना चाहती थी कि किसी तरह यहाँ से निकला जाए। तो उन्होंने एक नई चाल बनाई। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को धोखे से फंसाने की चाल चली। उनका विचार था कि यदि भूख और बीमारियों से सताए हुए सिख किले से बाहर आ जाएं तो उनको पकड़ा या मारा जा सकता है। तो उन्होंने 2 दूत, एक ब्राह्मण व एक सैयद गुरुजी के पास भेजे। उन्होंने गुरुजी को एक पत्र दिया जिसमें मुगल सरदारों ने कुरान और पहाड़ी राजाओं ने गीता की कसमें खाकर कहा कि यदि सिख किला छोड़ जाएंगे तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा और सभी मुगल सरदार भी औरंगजेब को मुंह दिखलाने योग्य हो जाएंगे। जब वह चले गए तो गुरुजी ने सिखों को समझाया कि ये सब उनकी एक चाल है, एक रणनीति है। मगर सिखों ने कहा कि उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की कसमें खाई हैं, तो किला छोड़कर जाने में क्या हर्ज है। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं आपको हकीकत अभी समझा देता हूँ। तो गुरु साहब ने कुछ बैलगाड़ियों, खच्चरों व गधों पर फटे पुराने कपड़े, टूटे जूते व कूड़ा आदि लाद दिया। इस सब को कीमती सामान की भांति ढककर शहर से बाहर भेजा। आधी रात का समय था और खच्चरों व गधों के सिरों पर जलती हुई मशाले बांधकर रखी थी। जब मुगलों ने देखा और सोचा कि कीमती सामान बैलगाड़ियों और खच्चरों पर लादकर बाहर भेजा जा रहा है तो उन्होंने उस माल पर हमला बोल दिया। जब फटे पुराने कपड़े तथा कूड़ा हाथ लगा तो उनको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो उसके बाद सिखों ने गुरुजी से क्षमा मांगी। सिखों को दुश्मनों से घिरे हुए और शत्रु के साथ लड़ते हुए 6-7 महीने बीत गए थे। इन दिनों में ही औरंगजेब की एक चिट्ठी आई जिसके साथ उसने दस्तखत किया हुआ कुरान भी भेजा था। उसने उस चिट्ठी में गुरुजी को कई आश्वासन दिए थे और लिखा था कि शाही प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि आप श्री अनंतपुर साहिब जी का किला खाली कर दें। जब सिख योद्धाओं को औरंगजेब की चिट्ठी का पता चला तो उन्होंने मिलकर गुरुजी को विनती की कि सभी की भलाई के लिए गुरुजी जंग बंदी का ऐलान कर दें और सिख सैनिकों सहित नगर खाली कर दें। गुरुजी ने सबको धैर्य बंधवाया और समझाया कि ये भी दुश्मन की कोई नई चाल है। उधर गुरुजी ने प्रमुख सिखों के साथ हालात के बारे में विचार विमर्श किया। सिखों के पास रसद पानी तो खत्म हो चुका था, पेड़ों के छिलके भी पीस पीस कर खा लिए थे। ऐसी दशा में और अधिक लंबे समय के लिए लड़ा नहीं जा सकता। तो अंत में ये फैसला किया गया कि अच्छा है कि दुश्मन के साथ रण में जूझकर शहीदी प्राप्त की जाए। जो सिख लड़ते हुए बच जाते हैं वह सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और तैयारी करके फिर मुगल हाकिमों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ें। तो ये मता वहां पर पास किया गया। दूरदर्शी गुरुजी ने शत्रु की हर तरह के धोखे और चालों को दृष्टि में रखते हुए छोटे साहबजादों, पत्नी और माता गुजरी जी की सुपुर्दगी अलग अलग सिखों में कर दी ताकि प्रत्येक सिख अपनी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहे। गुरुद्वारों की सेवा संभाल के लिए उदासी सिख भाई गुरबख्श सिंह जी को श्री अनंतपुर साहिब में रहने की आज्ञा दी। तो इस तरह से गुरुजी ने सिखों को अलग अलग बांटा और वहां से जाने की तैयारी की। सन 1705 ईस्वी में 6 पोष यानी 20 दिसंबर की मध्य रात्रि का समय पंजाब में शीत ऋतु अपने यौवन पर थी। बाहर हड्डियां जमाने वाली सर्दी थी क्योंकि 2 दिन से घनघोर वर्षा हो रही थी और अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। श्री अनंतपुर साहिब जी में सन्नाटा था। कोसों तक फैले मुगलों के शिविरों में मौन व्याप्त था। संसार सो रहा था लेकिन श्री अनंतपुर साहिब जी के अंदर कुछ हलचल थी।
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की श्री आनंदपुर साहिब जी में ये अंतिम रात थी। कल प्रातः ना जाने वह कहाँ होंगे और उनके बच्चे कहाँ होंगे। तो संगत जी, ऐसे गुरु साहब ने आनंदपुर साहब का किला परिवार सहित छोड़ा, लेकिन इसके बाद भी मुगलों ने गुरु साहब का पीछा नहीं छोड़ा। मुगलों ने क्या क्या किया ये कल का इतिहास है, यानी 7 पोष का जब गुरु साहब के परिवार अलग हो जाता है, दुश्मन हमला कर देते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अंत में मैं गुरु साहब और उन सिखों को बारंबार प्रणाम करता हूँ जो 6 महीने तक गुरु साहब जी के साथ इस हालात में आनंदपुर साहब में रहे, और उन सभी शहीदों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने शहीदियां प्राप्त की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।